छत्तीसगढ़ में आज से स्कूल पूरी तरह अनलॉक होने जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी कक्षाओं के संचालन की अनुमति दे दी है। अब 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट भी स्कूल आ सकेंगे। कोरोना रोकथाम के दिशा निर्देशों के तहत स्टूडेंट्स को एक दिन के अंतर पर स्कूल बुलाया जाएगा और D1 फॉर्मूले से पहले दिन आने वाले 50% छात्र दूसरे दिन छुट्टी पर रहेंगे। कक्षाओं के संचालन की विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक स्कूलों में कक्षाएं उन्हीं जिलों में संचालित की जाएंगी जहां पिछले एक सप्ताह से कोरोना संक्रमण की दर 1% से कम है। हालांकि किसी भी स्टूडेंट की उपस्थिति अनिवार्य नहीं रहेगी। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी पहले की तरह जारी रहेगा, यानी घर पर रह रहे 50% छात्र भी ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे। इसके अलावा सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित किसी छात्र को कक्षा में न बिठाने की हिदायत दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षाओं के संचालन से पहले स्कूल की पालक समिति और संबंधित ग्राम पंचायत और वार्ड पार्षद से अनुशंसा की शर्त रखी है। सभी कक्षाओं के संचालन की अनुमति दे दी है। अब 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट भी स्कूल आ सकेंगे। कोरोना रोकथाम के दिशा निर्देशों के तहत स्टूडेंट्स को एक दिन के अंतर पर स्कूल बुलाया जाएगा और D1 फॉर्मूले से पहले दिन आने वाले 50% छात्र दूसरे दिन छुट्टी पर रहेंगे। कक्षाओं के संचालन की विस्तृत गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक स्कूलों में कक्षाएं उन्हीं जिलों में संचालित की जाएंगी जहां पिछले एक सप्ताह से कोरोना संक्रमण की दर 1% से कम है। हालांकि किसी भी स्टूडेंट की उपस्थिति अनिवार्य नहीं रहेगी। इस दौरान ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन पहले की तरह ही जारी रहेगा, यानी घर पर रह रहे 50% छात्र भी ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए पढ़ पाएंगे। इसके अलावा सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित किसी भी छात्र को कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षाओं के संचालन से पहले स्कूल की पालक समिति और संबंधित ग्राम पंचायत और वार्ड पार्षद से अनुशंसा की शर्त रखी है। स्कूल बुलाया जाएगा और D1 फॉर्मूले से पहले दिन आने वाले 50% छात्र दूसरे दिन छुट्टी पर रहेंगे। कक्षाओं के संचालन की विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक स्कूलों में कक्षाएं उन्हीं जिलों में संचालित की जाएगी जहां पिछले एक सप्ताह से कोरोना संक्रमण की दर 1% से कम है। हालांकि किसी भी छात्र की उपस्थिति अनिवार्य नहीं रहेगी और इस दौरान ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन पहले की तरह ही जारी रहेगा, यानी घर पर रह रहे 50% छात्र भी ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए पाठ पढ़ पाएंगे। इसके अलावा सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित किसी छात्र को कक्षा में न बिठाने की हिदायत दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षाओं के संचालन से पहले स्कूल की पालक समिति और संबंधित ग्राम पंचायत और वार्ड पार्षद से अनुशंसा की शर्त भी रखी है। चले तो छत्तीसगढ़ में आज से स्कूल पूरी तरह से अनलॉक होने जा रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। सभी कक्षाओं के संचालन की अनुमति दे दी गई है। अब 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं के छात्र भी स्कूल आ सकेंगे और कोरोना रोकथाम के दिशा निर्देशों के तहत छात्रों को एक दिन के अंतर पर स्कूल बुलाया जाएगा, यानी पहले दिन 50% छात्र आएंगे, दूसरे दिन उनकी छुट्टी रहेगी। कक्षाओं के संचालन की जो विस्तृत गाइडलाइन है जारी कर दी गई है और स्कूलों में कक्षाएं उन्हीं जिलों में संचालित की जाएगी जहां पिछले एक सप्ताह से कोरोना संक्रमण की दर 1% से कम है। चलिए तो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की गई है, क्योंकि संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है। ऐसे में सावधानी, तैयारियां बेहद जरूरी है। और आज से जब स्कूल खुल गए हैं तो स्कूलों में किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह की तैयारियां की गई है, इस पर भी अलग अलग शहरों से तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरह से यहां पर तैयारियां की गई है। तो छत्तीसगढ़ में आज से स्कूल पूरी तरह से अनलॉक हो गए हैं और इसके लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। 50% क्षमता के साथ स्कूलों का संचालन होगा। ऑड इवन फॉर्मूले पर 50% छात्रों को स्कूल बुलाया गया है। चलिए तो अलग अलग शहरों में किस तरह के अब स्कूलों में तस्वीरें हैं, किस तरह की यहाँ पर तैयारियां
की गई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे जो वहां की तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की गई है। चलिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, अंबिकापुर से अभिषेक सोनी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, वहीं दुर्ग से आकाश राव हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। सबसे पहले चले रायपुर का रुख करते हैं, स्टार के पास चलते हैं। स्टार, आज से छत्तीसगढ़ में स्कूल अनलॉक हो गए हैं, किस तरह की तैयारियां आप स्कूल में देख पा रहे, क्योंकि संक्रमण का खतरा अभी भी बना हुआ है, मामले जरूर कम आ रहे हैं लेकिन खतरा अब भी बरकरार है, ऐसे में किस तरह की तैयारियां स्कूल में आप देख पा रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में आज से स्कूल कहा जाए तो संपूर्ण रूप से अनलॉक हो चुकी है सभी कक्षाएं। यहाँ मेरे पीछे आप देखेंगे, यहाँ पे बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। ये पहले मोहल्ला क्लासेस के रूप में संचालित होती थी, लेकिन आज से नियमित क्लासेस यहाँ पे लगाई गई है और 50% उपस्थिति यहाँ बच्चों को बुलाई गई है। कुछ बच्चे हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, बाहर पे निकले थे, उनसे बात करते हैं। आज से स्कूलें आप लोग के रेगुलर चालू हो गई, कितनी खुशी महसूस हो रही है, क्या कुछ कहेंगे बताइए? हमको कई खुशी हो रही है कि हमका स्कूल चालू हो गया है। हमें स्कूल में बहुत अच्छा लगता है। रोज हम क्या क्या सावधानी बरत रहे आप लोग स्कूल आते टाइम? क्या व्यवस्था है यहाँ पर हम आते हैं, सैनिटाइज करते हैं हाथ को और मास्क लगा के आते हैं रोज। देखिए, हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क लगाए हैं, तमाम प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। और अंदर भी आप देखेंगे तो 50% उपस्थिति एक कक्षा में दी गई है और बच्चों को थोड़ा दूर दूर बैठाया गया है। सभी बच्चों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, ताकि जो बच्चे घर पे हैं वो भी रेगुलर पढ़ाई कर सकें यहाँ। और कुल मिलाकर ये है कि व्यवस्थाएं प्रॉपर की गई है ताकि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग बाकायदा मेंटेन किया जा सके यहाँ। और ये व्यवस्था स्कूल में की गई है, गवर्नमेंट स्कूल में है। ज्यादातर स्कूलों में आज बच्चे नहीं आए हैं, लेकिन 6 तारीख से प्राइवेट स्कूल भी लगभग पूरी तरीके से वहां पे भी क्लासेस जो है चालू हो जाएंगी। चलिए, निश्चित रूप से स्टार, ये बेहद जरूरी है कि बच्चों से गाइडलाइन का भी पालन यहां पर कराया जाए और तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो पुख्ता हो। आप हमारे साथ बने रहिएगा। अंबिकापुर का रुख कर लेते हैं, अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, आप वहां किस तरह की तस्वीरें देख पा रहे हैं, किस तरह से गाइडलाइन का पालन कराया जा रहा है, किस तरह की तस्वीरें हैं, व्यवस्थाएं क्या कुछ है? देखिए, शासन के निर्देश के साथ ही जो जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा हैं, उन्होंने भी निर्देश जारी कर दिया है, लेकिन इसमें एक जो कड़ी है वो रखी गई है कि कोई भी स्कूल तब संचालित होंगे जब वो ग्राम पंचायत में है तो वहां के सरपंच से अनुमति लेनी होगी, और अगर नगरीय निकाय क्षेत्र में है तो वहां के पार्षद की अनुमति अनिवार्य होगी। इसके साथ साथ जो अभिभावक हैं वो अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं या नहीं, उसकी भी अनुमति लेनी होगी। इसके बाद ही स्कूल खोले जाएंगे। यही कारण है कि आज करीब 565 ऐसे स्कूल हैं जो माध्यमिक स्कूल हैं जो जिले में संचालित होते हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूल अभी जो छात्र हैं वो वहां पर नहीं पहुंचे हैं। कुछ स्कूलों पे, जैसे अभी हम अंबिकापुर के एक स्कूल में खड़े हैं, ये स्कूल अभी यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। यहाँ पर अनुमति ले ली गई है और साथ ही साथ जो 50% जो छात्र हैं उनके बुलाने की जो अनिवार्यता रखी गई है उसका पालन किया जा रहा है। जो छात्र हैं वो 50% पहुंचे हुए हैं और जो बाकी जो 50% के छात्र हैं वो कल पहुंचेंगे। इस तरह से जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन तो किया ही जा रहा है, साथ ही साथ जो सैनिटाइज और मास्क को लेकर भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों में इसकी व्यवस्था रखने के लिए बात कही गई है और जो बच्चे हैं वो भोजन भी करेंगे, क्योंकि मध्याह्न भोजन एक बड़ा सिस्टम होता है माध्यमिक और प्राथमिक शाला के बच्चों के लिए, और वहां पर कोविड जो नियम है उसका सोशल डिस्टेंस है उसका पालन करना बेहद जरूरी है। यही कारण है कि जो छात्रों को यहाँ पर भोजन की व्यवस्था कराई जा रही है, दूर दूर बैठाया जा रहा है ताकि जो सोशल डिस्टेंस है उसका पालन हो सके। शिक्षा अधिकारी से हमने बात की तो उनका कहना था कि सभी स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जिस इलाके के स्कूल हैं वो खोले जाएं और उन नियमों के पालन के अनुरूप ही यहाँ पर व्यवस्था की जाए। जो पहली से लेकर जो 12वीं तक की कक्षाएं एक तरह से कही जा सकती हैं कि अनलॉक हो गई हैं और जो स्कूल में जो पहुंच रहे हैं बच्चे वो वहां तक पहुंच रहे हैं। खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जहां पर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं हो पाती थी, मोबाइल एंड्रॉइड के नहीं हो पाते थे, उन इलाकों में पढ़ाई को लेकर ऑनलाइन
ऑनलाइन पढ़ाई काफी दिक्कत भरा काम होता था। तो ऐसे में उन इलाकों के लिए राहत की बात है कि अब ऑफलाइन तरीके से जो स्कूल लगेंगे और बच्चे स्कूल में जाकर पढ़ेंगे। एक तरह से और भी व्यवस्था की गई थी कि जो मोहल्ला क्लास की व्यवस्था भी की गई थी, मोहल्ला क्लास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन वो उतने कारगर नहीं थे। लेकिन अब जब स्कूल खुल रहे हैं तो एक तरह से अभिभावक भी संतुष्ट हैं और उनका कहना है कि स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाए ताकि जो बच्चे हैं वो बेहतर शिक्षा ग्रहण कर सकें। चलिए, तो पालक भी सहमति अपना जता रहे हैं और लेकिन व्यवस्थाएं दुरुस्त होने की बात जरूर यहां पर कह रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा अविनाश, और दूर का रुख करते हैं आकाश राव हमारे साथ बने हुए। आकाश, जिस तरह से लगातार तीसरी लहर की संभावना व्यक्त की जा रही है, ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार का कि यह बड़ा फैसला है कि स्कूल खोले जाए और आज से स्कूल अनलॉक भी हो गए। ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी है कि गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन हो, व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त हो। किस तरह की तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि आज से जो है वो 1ली से 12वीं तक की पूरी जो कक्षाएं हैं उनको प्रारंभ कर दी गई है, निर्देश जारी कर दिए गए हैं, कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करना है। हम अभी जिस शाला में खड़े, आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला है, यहाँ पर 6वीं कक्षा के बच्चे जो यहाँ पर आ रहे हैं उनको देख सकते हैं कि खुद जो हेड मास्टर है वो अपने हाथों से सैनिटाइज कर रहे हैं और बच्चे जो है मास्क लगाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग में ये आकर के अपनी अपनी कक्षाओं में जा रहे हैं। हालांकि आज जो है इनको गणवेश में आना अनिवार्य नहीं किया गया है, ये बिना गणवेश के ही अपनी कक्षाएं प्रारंभ करेंगे। इनको सारे जो गाइडलाइन है उनका पालन करने का जो निर्देश है वो जो यहाँ पर टीचर है वो दे रहे हैं। साथ ही इनको जो आज पढ़ाई करना है वो विशेष तौर पर इनको जानकारी पहले से दिया गया है कि किस प्रकार की पढ़ाई आज कराई जाएगी। आप देख सकते हैं तालियां बजा करके जो है ये टीचर्स जो है वो बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। साथ ही देख सकते हैं कि यहाँ की जो टीचर है, आने वाले जो बच्चे हैं, जिस तरीके से जो निर्देश जारी किए गए हैं कि 50% बच्चे ही यहाँ पर उपस्थित होंगे और इवन जो फार्मूला उसका प्रयोग किया जा रहा है। हम खुद यहाँ पर जो मौजूद है यहाँ के हेड मास्टर जो है उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से निर्देश आप लोगों ने बच्चों के लिए दिया है? कल जो आदेश प्रसारित हुआ है उसमें 6वीं और 7वीं और 9वीं 11वीं की कक्षाओं को प्रारंभ करने के लिए निर्देश जारी हुए हैं। पहले से 8वीं कक्षा यहाँ संचालित थी, अब 6वीं और 7वीं की जो कक्षाएं मोहल्ला क्लास और ऑनलाइन के रूप में चल रही थी, अब उनको नियमित कक्षाओं बुलाया गया है। हमें बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि सब बच्चे हम तक आएंगे और हमारी बातों को सीधे तौर पे हमारे साथ संपर्क में रह के अपना विद्या अध्ययन। पढ़ाई में कितनी समस्या हो रही थी, जो अब शुरुआत हो रही है, तो अब कैसा देखते हैं? ऑनलाइन कक्षा में बहुत बच्चे जुड़ नहीं पा रहे थे, मोहल्ला क्लास में भी जो है बच्चे नहीं आ पा रहे थे, लेकिन स्कूल के नाम से सब बच्चे बहुत एग्रीड हैं, बहुत प्रसन्न हैं और सब लोग आ रहे हैं। आज हमने एक दिन के निर्देश के अनुसार बच्चों की जो उपस्थिति है हमने देखी है कि बहुत अच्छी उपस्थिति है। 50% की उपस्थिति को भी आज हम सबको समझा देंगे और सारे शिक्षक हमारे जो है बच्चों को बता देंगे। देख सकते हैं कि जिस तरीके से शिक्षक भी उत्सुक हैं और बच्चे भी उत्सुक हैं। यहाँ जो है कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी है, कक्षाओं में जो है पढ़ाई भी शुरुआत हो चुकी है। चलिए, निश्चित रूप से यहाँ पर कक्षाएं भी शुरू हो चुकी है और सबसे अच्छी बात यही है कि जो गाइडलाइन इसके लिए तय किए गए थे उसका पालन यहाँ पर हो रहा है। आप बने रहे हमारे साथ में, बिलासपुर का रुख करेंगे। जितेंद्र थवाइत हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, आज से स्कूल अनलॉक हो गए हैं, बिलासपुर में किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए, बिलासपुर में स्थिति दूसरी है क्योंकि आज इसकी संभावना कम है कि जो 6वीं, 7वीं, 9वीं और 11वीं के जो कक्षाएं लगाने के जो निर्देश दिए गए हैं, आज इसकी संभावना कम है कि यहाँ पर स्कूल संचालित हो सकेंगे, क्योंकि जो आदेश है वो बहुत विलंब से आया था। उसके बाद आदेश को प्रेषित करने में भी यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है उसको समय लगा है। तो और इसके साथ ही जो अनुमति जो लेनी है, स्थानीय जो जनप्रतिनिधियों की जो अनुमति लेनी है, इसकी कवायद अभी शुरू नहीं हुई है। तो इसकी संभावना कम है कि बिलासपुर में आज जो स्कूल है वो संचालित हो सकेंगे। हालांकि इससे अलावा जो कई स्कूल ऐसे भी हैं जहां पर कुछ कक्षाएं जो हैं वो संचालित हो रही हैं। आप देख सकते हैं ये सरकारी स्कूल है जहां पे जो 8वीं के बच्चे हैं उनका यहां पर जो मंथली एग्जाम है वो लिया जा रहा है। लेकिन इसके अलावा 6वीं, 7वीं को लेकर किस तरह से व्यवस्थाएं जो है स्कूल प्रबंधन की तरफ से की गई है, सीधे हम चर्चा करते हैं। क्या स्थिति है, क्योंकि कल आदेश आया है, आज क्या कक्षाएं लग सकेंगी, किस तरह से आप लोग व्यवस्था बना रहे हैं? नहीं, कक्षा 6वीं, 7वीं तो आज तो नहीं, असंभव है और इसकी व्यवस्था शाम तक अनुमति ले करके, और कल से 3, कल तो हड़ताल भी है, तो परीक्षाएं, ये आकलन है, बेस लाइन आकलन की चल रही है कक्षा 8वीं का। तो व्यवस्था किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि जो निर्देश आए हैं कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, उसके साथ में जो 6वीं, 7वीं की कक्षाएं हैं, 9वीं कक्षाएं हैं, वो संचालित सभी अपने पास पूरा जगह भी है और सैनिटाइज भी जितेंद्र हो जाएगा पूरा।
वैसे प्रतिदिन साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है यहाँ पे। देखिए, बच्चे स्कूल आने में इच्छुक हैं, अभिभावक चाहते हैं बच्चों के स्कूल में। हाँ, अधिकांश लगभग 75%। चलिए, तो यहाँ पर भी तैयारी यहाँ पर पुख्ता कर ली गई और बच्चे भी स्कूल पहुंच रहे हैं। रायगढ़ का रुख करेंगे, अविनाश पाठक हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अविनाश, अलग अलग शहरों की हमने तस्वीरें देखी और सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं पर अव्यवस्था देखने को नहीं मिली। सभी जगहों पर जो तैयारियां हैं वो पुख्ता हैं। रायगढ़ में किस तरह की तैयारी? जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एक साल के लंबे अंतराल के बाद क्लासेस फिर से चालू हुई हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को भी काफी ज्यादा इंतजार था। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं चल रही थी, लेकिन बच्चे भी चाहते थे कि स्कूल फिर से आए और देखिए कि इस वजह से बच्चों में उत्साह काफी नजर आ रहा है। हालांकि जो 8th की कक्षाएं हैं, 10th की कक्षाएं हैं, वो पहले से लग रही थी, लेकिन उसके बावजूद अब लगातार बच्चे आने शुरू हो गए हैं। हालांकि मैं बताऊं कि 6-7 के बच्चे अभी नहीं आए हैं, क्योंकि हाल ही में तुरंत आदेश जारी हुआ है, तो कुछ कम संख्या में लोग जरूर स्कूल पहुंच रहे हैं, लेकिन उत्साह बच्चों में है। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा कि दिखाएं क्लासेस की तस्वीरें कि किस तरह से बच्चे जो है वो पहुंच रहे हैं और क्लासेस स्कूल में फिर से चालू हो गई है। संख्या भी बहुत अच्छी है, यानी कि कहीं ना कहीं बच्चों में उत्साह है, बच्चे बैठकर यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि लंबे अंतराल के बाद आखिरकार जो है वो स्कूल खुले हैं और अब ऐसा लगता है कि पूरी पढ़ाई व्यवस्था है वो पटरी पर आ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ स्कूलों का संचालन करना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण फैला था उसको लेकर कई तरह की ताकीद की गई है। तो पहले हम प्रबंधन से बात करेंगे कि क्या कुछ निर्देश हैं, किस तरह की तैयारियां हैं। सर, 6-7 की कक्षाएं भी अब लगेंगी, 9th-11th भी लगेगा, तो किस तरह की तैयारियां हैं? बीते 1.5-2 वर्षों से कोविड महामारी की वजह से कक्षाएं जो स्थगित हुई थी, इसका बहुत बुरा प्रभाव बच्चों पर पड़ा। बच्चे बहुत दुखी थे और अब चूंकि हमारे जिले में संक्रमण का प्रतिशत 1% से घट गया है और इस कारण से राज्य शासन का यह आदेश निकला है कि जिन जिलों में 1% से कम पिछले 7 दिनों में रहा हो संक्रमण, वो अपने जिलों में अपनी कक्षाएं जो शुरू कर सकते हैं, सभी कक्षाएं। तो आज यहाँ मिडिल स्कूल अभी सुबह की पाली में लगा हुआ है, प्राइमरी स्कूल सुबह की पाली में लगा हुआ है और सभी कक्षाओं में बच्चे आए हैं और बहुत उत्साहित हैं। निश्चित रूप से ऑफलाइन क्लासेस का एक अलग ही इम्पैक्ट होता है, बच्चे टीचर के समक्ष अच्छी तरह से सीखते हैं और बच्चों में बहुत ज्यादा उत्साह है। हम पूरे कोविड नियमों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज का प्रयोग करते हुए हम उनको पढ़ा रहे हैं। मुझे लगता है कि बच्चों से बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि देखिए बच्चे बहुत लंबे समय के बाद स्कूल पहुंचे और उत्साह भी काफी है बच्चों में। देखिए कि किस तरह से उपस्थिति है यहाँ पे, छात्राएं यहाँ पे मौजूद हैं, छात्र मौजूद हैं और हम बात भी करेंगे। बेटा ये बताओ, आप इतने दिनों के बाद स्कूल खुले, कैसा लग रहा है? ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती थी तो मैम लोग टीचर्स अच्छे से समझा नहीं पाते थे, तो उतना समझ नहीं आ रहा था। अभी स्कूल खुला है तो अच्छा लग रहा है पढ़ के और टीचर्स अच्छे से समझा सकते हैं सामने से, फेस टू फेस। और आप लोग चाहते थे कि स्कूल खुले, कितना एक्साइटमेंट था स्कूल खुलने का? बहुत एक्साइटमेंट था, अच्छा लग रहा था स्कूल खुला है तो। चलो अविनाश, ये बहुत अच्छी बात है कि छात्र भी चाहते थे कि स्कूल खुले, वो स्कूल जाए और स्कूल में बैठ के वो पढ़ाई करें। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।